friends, welcome back to Accounts Chacha. In last class, we have done what NPO, या non-profit organization, exactly is. Today is this part 2 of financial statements of an NPO. It's a part 2 for first part. Link is in the bio. It is financial statements of an NPO. In the last class, we have discussed what NPO is. ठीक है, उनके क्या फीचर्स होते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, क्या डिफरेंस है बिटवीन द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. अब बात आती है, अब जो हमने पढ़ना है वो हमने इसका पढ़ना है कि भैया आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है ऑफ एन एनपीओ. तो हमारी तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं एज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज receipts and payments account. The first financial statement is receipts and payment account. ठीक है. The next financial statement is income and expenditure account. And the final one is as per the profit organization, same आपकी balance sheet. अब हमने वन बाय वन इनके बारे में पढ़ना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्चुअली है क्या. हमने अब इनके बारे में वन बाय वन पढ़ना है कि इनका क्या नेचर होता है. ठीक है, इनका क्या नेचर है, इसके अंदर कैसी ट्रांजैक्शंस आती हैं, वो सारी चीजें अब हमने वन बाय वन इनके बारे में पढ़नी है. तो अगर हम सबसे पहले बात करें हमारे फर्स्ट अकाउंट की, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट सेम होता है जैसा आपका होता है कैश बुक. इट इज सेम एज अ कैश बुक. जैसे आपका कैश बुक होता है वैसे सेम आपका क्या होता है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर एन एनपीओ. अब कैश बुक है तो कैश बुक हमारा कौन सा नेचर का अकाउंट है, अगर आपको आपके सारे रूल्स याद हों और कितने टाइप्स के आपके अकाउंट्स होते हैं, तो अगर मैं आपको फटाफट रिवाइज कराऊं तो हमारे तीन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं. फर्स्ट इज द रियल अकाउंट, second one is the nominal account, and third is the personal account. There are three types of accounts in our accounting. First is the real account, second is the personal account, and third is the nominal account. ठीक है, रियल अकाउंट होते हैं आपके जितने भी असेट्स, एंड असेट्स होते हैं कैश जिनको यू कैन टच, यू कैन फील व्हाट दे आर, रियल इन नेचर. देन सेकंड इज योर पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट होता है एज द नेम सजेस्ट किसी बंदे का अकाउंट. पर्सनल किसी बंदे का अकाउंट, उसे आप पर्सनल अकाउंट बोलते हैं. और थर्ड होते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट. बेसिकली इसके अंदर आपकी सारी एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आती हैं. अब अगर मैं रूल्स की बात करूं तो नॉमिनल का आपका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स. और यही अगर मैं अपने रियल अकाउंट की बात करूं तो रियल अकाउंट का होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. ओके. और यही अगर हम अपने पर्सनल की बात करें तो डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट द रिसीवर. डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट द गिवर. तो अब अगर हम कैश बुक की बात करें, जो हमारा कैश बुक होता है उसका नेचर होता है रियल अकाउंट. कैश बुक क्या होता है, रियल अकाउंट. और रियल अकाउंट का आपका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट. एंड इसी सेम रूल के ऊपर हमारा चलता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट. इसी सेम रूल के अंदर हमारा क्या चलता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट. Receipts and payment account, if I repeat, is similar as a cash book, and cash book being your real account, उसका जो आपका नेचर होता है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट. ओके. अब बात आती है कि हमारे रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आता क्या क्या है. अगर हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स की बात करें तो हमारे रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आता क्या क्या है. Receipts and payments में, as the name suggests, during the year. Receipts and payments में, during the year, whatever you have received
in cash, whatever you have received in cash, and whatever you have paid in cash, वो सारी ट्रांजेक्शन्स आपकी कहाँ जाती है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। अब जब हम रिसीट इन कैश एंड पेड इन कैश की बात कर रहे हैं तो इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा वेदर इट इज रिलेटेड टू दिस ईयर और नॉट। तो सेम इसके अंदर रिसीट्स एंड पेमेंट्स के अंदर कुछ मायने नहीं रखता कि इट इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर ईयर और नॉट। जो भी आपने पे करा कैश में और जो भी आपने रिसीव किया कैश में, वो सारा का सारा आपका इस अकाउंट के अंदर आ जाता है। वो सारा का सारा आपका कैसे आ जाता है? वो सारा का सारा आपका इस अकाउंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका वेदर दिस इज रिलेटेड टू, वेदर इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर, पर्टिकुलर ईयर जिस ईयर का हम बना रहे हैं, और नॉट, वो कुछ मायने इसके अंदर नहीं रखता। जो भी आपको रिसीव हुआ, जो भी आपको पे हुआ, वो सारा का सारा इन कैश आपका कहाँ चला जाता है? वो सारा का सारा आपका इन कैश वाला आपके रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में चला जाता है। और किस रूल से जाता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो आप डेबिट करेंगे अपनी सारी रिसीट्स को और क्रेडिट करेंगे सारी पेमेंट्स को। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट, foremost and the most important rule for receipts and payments account. Second rule, this is the first rule, whatever you have received in cash, whatever you have paid in cash, वो सारा का सारा आपका यहाँ आ जाएगा। Now the second rule, second rule आपका होता है कि जो आपके receipts and payments, if I say R&P account, तो उसका जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां से आपका ये अकाउंट स्टार्ट होता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। जो भी आपका कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, वो होता है आपके R&P अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट। being an opening balance of cash and bank, opening balance of cash and bank कहाँ जाता है आपका? डेबिट साइड। एंड डेबिट साइड कौन सी होगी हमारे रिसीट्स एंड पेमेंट्स में? रिसीट साइड। तो हमारे रिसीट साइड मतलब डेबिट साइड पे सबसे पहले हमारा क्या कहाँ से स्टार्ट होता है? ये हमारा स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश बुक, दैट इज इफ देयर इज अ फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस मतलब अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस है तो वो कहाँ पर आएगा? आपकी डेबिट साइड पे एंड रिसीट साइड पे कह लो ऑफ द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब बात आती है कि ये एंड कहाँ से होता है? ये तो हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है? तो एंडिंग पॉइंट भी हमारा क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। हमारे कैश एंड बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमारा एंडिंग पॉइंट होता है। और एंडिंग पॉइंट है तो हमारी किस साइड पे आया? क्रेडिट साइड, दैट इज योर पेमेंट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इफ इट इज अ पॉजिटिव बैलेंस। हम ये जितनी भी बात कर रहे हैं, हम ये किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव या फिर फेवरेबल बैलेंस की। अगर आपका फेवरेबल बैलेंस है, अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस है, देन द स्टार्टिंग पॉइंट इज द डेबिट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट with the opening balance of your cash and bank, and the ending point is the closing balance of cash and bank in the credit side of the receipts and payment account. Usually आपको दोनों दिए हुए होते हैं, तो it is a self check account. R&P account is a self check account. अगर आपको ओपनिंग भी दिया हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, एंडिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, तो इट इज अ सेल्फ चेक अकाउंट। ये अपने आप ही चेक हो जाएगा कि भैया आपका ये अकाउंट सही आया है या नहीं आया है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट। आप इसके अंदर कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करोगे।
आप इसके अंदर कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल डिप्रिसिएशन, आप कोई भी नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करोगे. यू विल नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग विच इज अ नॉन कैश. जो भी आपका कैश रिलेटेड है, व्हाटएवर कैश, वेदर इट्स रिसीट और पेड, आपका वो सारा जाएगा, और नॉन कैश एक्सपेंस आपका इसके अंदर नहीं जाएगा. नॉन कैश एक्सपेंस इसके अंदर नहीं जाएगा. अब अगर हम कुछ आइटम्स की बात करें, आइटम्स जो हमारे डेबिट साइड पे आती हैं, डेबिट साइड आपकी कौन सी हो गई, रिसीट साइड पे आती हैं. तो अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस पे डील करती है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपकी डील करती है क्लब्स. कैसे होती है वो क्लब्स? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस. तो इन सब का आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? इन एनपीओस के अंदर जो आपका मेन सोर्स ऑफ रिसीट या जो फर्स्ट आइटम होती है वो बेसिकली होती है आपकी डोनेशंस. ठीक है. और इफ इट इज अ क्लब देन सब्सक्रिप्शंस. ठीक है. तो जो भी आपको ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हो रही हैं, वेदर इट इज ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, पर आपको रिसीव हो रही हैं, वो सारी की सारी आपकी कहाँ चली जाएंगी? वो सारी की सारी आपकी डेबिट साइड, दैट इज रिसीट साइड में चली जाएंगी. और यही अगर हम बात करें क्रेडिट साइड की, तो क्रेडिट साइड दैट इज पेमेंट साइड में हमारे मेन एक्सपेंस, जो भी आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, वेदर इट इज कैपिटल और रेवेन्यू, सारे के सारे आपके पेमेंट साइड पे आ जाते हैं. और इसके अंदर आपके क्या क्या हो सकते हैं? सैलरीज हो सकती हैं, कोई इवेंट के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपने कोई असेट परचेज हो सकता है, जो भी है वो सारा का सारा आपका पेमेंट साइड में आता है. ठीक है. अब बात आती है कि इसका पर्पस क्या है. आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का पर्पस होता है कि भैया आपका क्या आया और क्या गया. इट इज द पर्पस ऑफ योर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट. आपको कैश में कितना आया और कैश में ही कितना गया. ठीक है. ये हो गया हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में डीके गोयल की अकाउंटेंसी पार्ट वॉल्यूम 1, पार्ट ए वॉल्यूम 1 का इलस्ट्रेशन नंबर 1 अटेम्प्ट करेंगे. तो बी प्रिपेयर्ड विद योर बुक्स. हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ डीके गोयल बुक 12th क्लास अकाउंटेंसी पार्ट ए वॉल्यूम 1 का फर्स्ट इलस्ट्रेशन अपनी नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Let's see you in our next video.